एक ऐसा मैच जिसके शुरू होने तक किसी को एहसास तक नहीं था कि विश्व क्रिकेट के कई रिकॉर्ड आज बनने वाले हैं और फिर टूटने वाले हैं। ये वो दौर था जब 300 रन बनाना भी जीत की गारंटी समझी जाती थी और 400 रन तो सिर्फ सपनों में ही बनते थे। सबको लगता था कि अगर 400 रन बने भी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही बना सकती है, क्योंकि उनकी टीम में एक से एक बेरहम खिलाड़ी होते थे और उस मैच में उन बल्लेबाजों ने तांडव मचाते हुए 434 रन ठोक दिए। लेकिन उसी अहंकार में भरकर कंगारुओं ने एक ऐसे खिलाड़ी को ललकार दिया जो शराब के नशे में धुत था, और उसके बाद उसने नशे में ही एक ऐसी खतरनाक पारी खेल दी और कंगारुओं का अहंकार चकनाचूर हो गया और साथ ही उनके दामन पर एक ऐसा काला दाग लग गया जो आज तक नहीं धुला है। और यह मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच बन गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कार्टिज दोनों ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैदान में पहुंच चुके हैं और साउथ अफ्रीका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं मखाया नतीनी। और ये पहली गेंद बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई ये गेंद जिसे गिलक्रिस्ट ने जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और अब ओवर की 5वीं गेंद को गिलक्रिस्ट ने ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। और इसी के साथ गिलक्रिस्ट और ऑस्ट्रेलिया का खाता भी खुल गया है। इस चोट से साफ पता लग रहा है कि गेंद में कोई खास सीम स्विंग नहीं हो रही है। बिल्कुल फ्लैट बल्लेबाजी के अनुरूप ये पिच है। एंड्रयू हॉल की ये गेंद गिलक्रिस्ट को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ की इस गेंद को गिलक्रिस्ट ने ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नतीनी की इस गेंद को कार्टिज ने कट कर दिया और गेंद जा रही है सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गिलक्रिस्ट ने ड्राइव कर दिया है इस गेंद को, जमीन से लगी हुई भागती हुई गेंद जा रही है सीधा 4 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाज अब आक्रामक रूप धारण कर चुके हैं और इस बार इस गेंद को कार्टिज ने स्ट्रेट ड्राइव किया है। नतीजा फिर से वही, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नतीनी की ये गेंद और इस पर गिलक्रिस्ट ने जबरदस्त कट किया है और गेंद गोली की रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नतीनी की अगली गेंद दिशा से भटके नतीनी और पैरों के पास की इस गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद फिर से जा रही है चौके के लिए, दूसरा लगातार चौका गिलक्रिस्ट का। जिस फॉर्म में वो आज बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें ऐसी गेंदबाजी करना सीधा खतरे को न्योता देना है। एंड्रयू हॉल की ये गेंद पांव पर ये गेंद कर दी, कार्टिज ने फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर फिर से 4 रनों के लिए। पिछली 4 गेंदों पर ये तीसरा चौका आ चुका है। अफ्रीका पूरी तरीके से दबाव महसूस कर रहा है। देखना है कि एंड्रयू हॉल किस तरीके से वापसी करते हैं। ये गेंद और क्या शानदार शॉट खेला है कार्टिज ने। गेंद दनाती हुई जा रही है सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया है 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की पहली गेंद छोटी गेंद है, गिलक्रिस्ट ने पुल किया है। हालांकि गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं, लेकिन फिर भी चली जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गिलक्रिस्ट अब मैदान में तांडव कर रहे हैं। अगर उन्हें रोकना है ग्रिम स्मिथ को तो जल्दी कोई नई रणनीति बनानी होगी। ओवर की अंतिम गेंद कार्टिज को, और कार्टिज ने इस गेंद को बॉलर के बगल से खेल दिया है। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से सीधा सीमा रेखा के बाहर। एक चौका और कार्टिज को मिल गया है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 66 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एंड्रयू हॉल की ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने खूबसूरती के साथ कट कर दिया है। गेंद फिर से जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। ओवर की तीसरी गेंद और फिर से छोटी गेंद और गिलक्रिस्ट ने फिर से इस गेंद को सही रास्ता दिखाया है और भेज दिया 4 रनों के लिए। और इसी के साथ वो पहुंच गए 49 के स्कोर पर। अगली गेंद और इस गेंद को गिलक्रिस्ट ने हल्के हाथों से कट कर दिया और तेजी के साथ 1 रन लेते हुए अपना 44वां अर्धशतक भी पूरा कर दिया है, जो उन्होंने पूरा किया है मात्र 35 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज गिलक्रिस्ट, और इसीलिए तो उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है। वो एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को बताया है कि विकेट कीपर का काम सिर्फ कीपिंग करना नहीं है, बल्कि बल्ले से भी अपनी टीम को मैच जिताना है। बहरहाल गेंदबाजी के लिए वंडरवात आए हैं ये गेंद, और गिलक्रिस्ट ने पूरी ताकत के साथ इसे खेला है वापस बॉलर की दिशा में और गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। 15वें ओवर की पहली गेंद और कार्टिज ने इस गेंद को उठा दिया है और गेंद सीधा चली गई है मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गुड लेंथ की इस गेंद को कार्टिज ने एक कदम आगे निकालकर लॉफ्ट किया और गेंद सीधा छक्के के लिए गई है। पहला छक्का ये ऑस्ट्रेलिया की पारी का। अब गेंदबाजी के लिए टेलीमैक्स आए हैं, देखना वो कुछ करामात कर पाते हैं या नहीं। टेलीमैक्स की ये गेंद और गिलक्रिस्ट आउट। क्या बेहतरीन कैच लपका। एंड्रयू हॉल ने अपनी बाईं ओर गिरते हुए डाइव लगाकर जमीन से कुछ इंच ऊपर सिर्फ एक हाथ से इस कैच को लेकर उन्होंने गिलक्रिस्ट की 55 रनों की इस पारी का अंत कर दिया है। बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जो आज अपना 250वां वनडे मैच खेल रहे हैं। बहरहाल वंडरवात की ये गेंद पैरों के पास की इस गेंद को कैटिज ने स्क्वायर लेग अंपायर के पास से खेल दिया है 4 रनों के लिए, और इसी के साथ कैटिज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। टेलीमैक्स की ये गेंद और पॉन्टिंग ने इसे फ्लिक किया है। फील्डर गेंद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 123 रन। अब अफ्रीका के कप्तान ग्रिम स्मिथ बॉलिंग करने खुद आए हैं। ये गेंद और इसको पॉन्टिंग ने
धकेल दिया है फाइन लेग की तरफ। फील्डर गेंद की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। टेलीमैक्स की पोंटिंग को ये गेंद बारी किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास से 4 रनों के लिए। किस्मत वाले रहे पोंटिंग इस बार, अगर स्लिप होती तो गेंद सीधा उनकी गोदी में जाती, लेकिन फिलहाल पोंटिंग के खाते में जुड़ गया एक और चौका। ओवर की चौथी गेंद और पोंटिंग ने पुल कर दिया है गेंद को। गेंद फिर से चौके के लिए जा रही है। क्या शानदार बैटिंग। विकेट कीपर को ऊपर लेकर आप इस धीमी रफ्तार से पोंटिंग को छोटी गेंद फेंकने की गलती नहीं कर सकते हैं। 5वीं गेंद और पोंटिंग ने फ्लिक कर दिया है। गेंद फिर से जा रही है सीमा रेखा के बाहर। खराब गेंदबाजी कहना होगा, पांव पर गेंद नहीं कर सकते आप रिकी पोंटिंग के। इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं पोंटिंग और पहुंच गए 28 के निजी स्कोर पर। अब अफ्रीका के दिग्गज जैक्स कैलिस को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ये गेंद और काटिस ने कट कर दिया है। पॉइंट के फील्डर ने हवा में डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद चली जाएगी फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। और इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया के 150 रन भी पूरे होते हुए कैलिस की ये गेंद और काटिस ने कदमों का प्रयोग करते हुए इस पर जबरदस्त प्रहार किया है। बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद चली गई है फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। आज पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। कुछ सूझ ही नहीं रहा है अफ्रीकी गेंदबाजों को, जिस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है। 27वें ओवर की 5वीं गेंद स्लोअर गेंद और पोंटिंग ने इसे सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। अगली गेंद और पोंटिंग ने इस गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ हवा में खेला है और ये एक और छक्का। बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के लगाकर पोंटिंग ने अपना 53वां 50 भी पूरा कर लिया है। पोंटिंग जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ी चुनौती होने वाली है अफ्रीका के लिए उन्हें रोकना। वंडरवात की पोंटिंग को ये गेंद छोटी गेंद और पोंटिंग ने इसे सीधा स्टैंड में दे मारा है एक और छक्के के लिए। इस रफ्तार पर छोटी गेंद फेंकेंगे तो पोंटिंग आधी रात में भी नींद से उठकर ऐसी गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का मादा रखना है। बचना होगा अफ्रीका को इससे। अगली गेंद और पोंटिंग ने इसे कवर के ऊपर से मारने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट के ऊपर से चली गई है फिर से 4 रनों के लिए। ओवर की अंतिम गेंद और अब की बार फिर कवर के ऊपर से लॉफ किया है सीधे बल्ले से और गेंद चली गई है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। 30 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया है 209 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान में। वनडे क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर 30 ओवर में आपके 2 या उससे कम विकेट गिरे हो तो आपको उसका डबल कर देना चाहिए। आज देखना है ऑस्ट्रेलिया उसमें सफल होता है या नहीं। क्या क्रिकेट इतिहास में पहली बार 400 रन आज बनने वाले हैं, ये देखना होगा। नतीनी वापस गेंदबाजी को आए हैं। उनकी ये गेंद और पोंटिंग ने उसे उठा दिया है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पोंटिंग सिर्फ 51 गेंदों पर 75 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। पोंटिंग आज कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसी उन्होंने कुछ साल पहले इसी स्टेडियम पर भारत के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में की थी। नतीनी की ये गेंद काटिज को और काटिज ने इसे लॉफ्टेड कट किया है। थर्ड मैन का फील्डर नीचे आ रहा है और ये काटिज आउट। 119 रन की साझेदारी को मखाया नतीनी ने तोड़ दिया है और हम मैदान में आ रहे हैं माइक हसी, ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी। ओवर की 5वीं गेंद धीमी गेंद और पोंटिंग ने इस पर जबरदस्त प्रहार किया है। गेंद जा रही है कवर की तरफ, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये रफ्तार गेंद जीत जाएगी और चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। टेलीमैक्स की हंसी को ये गेंद और उन्होंने मिड ऑफ की तरफ ड्राइव कर दिया है। क्या शानदार टाइमिंग और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 34 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 240 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पोंटिंग 60 गेंदों पर 84 और हंसी 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। कैलिस गेंदबाजी करेंगे पोंटिंग को। ये गेंद, ओ माय गॉड, पोंटिंग ने फ्रंट फुट से इस गेंद को उठा दिया है। गेंद सीधा जा रही है स्टेडियम के बाहर। वाह, कुछ अलग ही अंदाज में खेल रहे हैं रिकी पोंटिंग। इस छक्के के साथ अब वो पहुंच गए हैं 94 के स्कोर पर। बहरहाल 37वें ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार है कैलिस हंसी को गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद और हंसी ने आगे बढ़ते हुए इस गेंद को कट कर दिया 4 रनों के लिए। अगली गेंद और हंसी ने एक बार फिर आगे बढ़कर गेंद को उठा दिया है। गेंद हवा से बातें करते हुए जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों तरफ से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई हो रही है। देखना है इससे किस तरीके से बचते हैं कैलिस। ये गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर और हंसी ने इसे पुल कर दिया है। गेंद गोली की रफ्तार से फिर से चली गई है 4 रनों के लिए। कैलिस जैसा अनुभवी गेंदबाज आज लाचार बेबस सा नजर आ रहा है। पोंटिंग अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर स्ट्राइक पर है। स्मिथ की ये गेंद और पोंटिंग ने इसे धीमे हाथों से खेलते हुए तेजी के साथ 1 रन पूरा करके अपने 20वां एक दिवसीय शतक पूरा कर लिया है। वो भी महज 71 गेंदों पर अपना हेलमेट और बैट हवा में उठाकर इस खचाखच भरे स्टेडियम का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं रिकी पोंटिंग। पूरा ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम उनकी शानदार पारी पर खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहा है। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 301 रन। अब देखना अंतिम 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया कितने रन बना पाता है। टेलीमैक्स की ये गेंद और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चली गई है 4 रनों के लिए और इसी के साथ मैच 33 गेंदों पर हंसी ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं। लगता है आज किस्मत भी पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ओवर की अंतिम गेंद पोंटिंग को ऑफ स्टंप
से बाहर की इस गेंद को पोंटिंग ने एक हाथ से स्वीप कर दिया है। गेंद चली गई है मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। यही होता है जब आपका दिन होता है, तब ऐसे शॉट भी आपको रन देते हैं। एंड्रयू हॉल की ये गेंद और हसी ने इसे हाफ स्वीप और हाफ पुल के अंदाज में खेल दिया है। क्या शानदार टाइमिंग, 6 रन मिल जाएंगे। 43वें ओवर की पहली गेंद और हसी ने पुल कर दिया है 4 रनों के लिए और इस गेंद को पोंटिंग ने लेफ्ट ड्राइव कर दिया और ये 6 रन, सीधा फ्लैट छक्का। ओवर की अंतिम गेंद, वाह, पोंटिंग ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बहुत लंबा और ऊंचा शॉट खेला है 6 रनों के लिए। कहना होगा पोंटिंग आज अफ्रीकी गेंदबाजों को किसी क्लब के गेंदबाजों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो पहुंच गए हैं 90 गेंदों पर 136 के स्कोर पर। क्या वो आज इसे 200 में बदल पाएंगे, ये देखना होगा। कैलिस की ये गेंद और पोंटिंग ने इसे सीधा उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और पोंटिंग के बल्ले से आता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का। कैलिस जैसा लेजेंड भी आज लाचार और बेबस नजर आ रहा है। अब अंतिम 24 गेंदें बची है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 374 रन। हॉल की ये गेंद फुल टॉस, हसी ने से उठा दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है वहां और इसी के साथ हसी आउट। 51 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेलकर हसी वापस पवेलियन जा रहे हैं और अब मैदान में आए हैं खतरनाक एंड्रयू साइमन। लेकिन अभी स्ट्राइक पर है रिकी पोंटिंग। फुल टॉस और पोंटिंग ने इसे फिर से उठा दिया है, गेंद हवा में और एक और छक्का और इसी के साथ पोंटिंग के 150 रन भी पूरे हो गए हैं। क्या शानदार पारी खेल रहे हैं पोंटिंग, एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे हैं। अफ्रीका को आज उसी के घर में पोंटिंग ने उधेड़ के रख दिया है। अब अंतिम 18 गेंदें बची है। टेलीमैक्स की ये गेंद नो बॉल और पोंटिंग ने कट कर दिया है। गेंद सीधा 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। साइमन को ये गेंद फिर से नो बॉल और साइमन ने इसे पहुंचा दिया सीधा 4 रनों के लिए। अगली गेंद फिर से नो बॉल और फुल टॉस, साइमन ने इसे पहुंचा दिया सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के 400 रन भी पूरे। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ओडीआई मैच में किसी टीम ने 400 रन पूरे किए हैं। पूरा ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम इसका जश्न मना रहा है। ओवर की तीसरी गेंद और पोंटिंग ने इसे लॉफ्ट कर दिया है और गेंद दंदनाती हुई चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ पोंटिंग पहुंच गए 164 के स्कोर पर। अब 15 गेंदें बाकी है, देखना पोंटिंग 200 रन बना पाते हैं या नहीं। अगली गेंद और पोंटिंग ने इसे फिर से उठा दिया है। क्या 6 रन होंगे? जी नहीं, बिल्कुल सीमा रेखा पर कुछ इंच अंदर ही डीपानेर ने उनका कैच लपक लिया है और पोंटिंग आउट। 105 गेंदों पर 164 रन की एक अद्भुत पारी खेलकर पोंटिंग वापस पवेलियन जा रहे हैं और जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में मौजूद एक एक दर्शक, एक एक खिलाड़ी खड़े होकर उनका तालियां बजाकर अभिवादन कर रहा है। ब्रेटली बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पारी की अंतिम गेंद और सिर्फ एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ 50 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 434 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया है। अफ्रीका को जीत के लिए 435 रन बनाने हैं। एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए कुछ भी इसमें हो सकता है। देखना है अफ्रीकी टीम आज कुछ चमत्कार कर पाती है या नहीं। ग्रिम स्मिथ और बॉयटा डिपोनार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हैं। एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी रहेगी दोनों पर ही। ये चले ब्रेटली, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आता हुआ और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का खाता भी खुल गया है। दूसरा ओवर लेकर नाथन ब्रेकर की बॉयटा डिपोनार को ये गेंद और क्लीन बोल्ड। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की इस गेंद को डिपोनार थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और ऑफ स्टंप को अपने साथ उड़ा ले गई है। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीका को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया है और अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए हर्षल गिब्स आ रहे हैं। फिलहाल ब्रेटली की ये गेंद स्मिथ को और स्मिथ ने बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका दक्षिण अफ्रीका की इस पारी का आता हुआ। ब्रेटली की अगली गेंद और स्मिथ ने सिर्फ दिशा दिखाई है इस गेंद को। क्या शानदार टाइमिंग है। दूसरा लगातार चौका आता हुआ स्मिथ के बल्ले से। चौथे ओवर की ये गेंद और गिब्स ने ड्राइव कर दिया है बेहतरीन टाइमिंग के साथ। गेंद गोली की रफ्तार से जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। दर्शकों का शोर बता रहा है कि उन्होंने अभी भी अपनी टीम से उम्मीदें रखी हुई है। आज अगर अफ्रीका को जीतना है तो ऐसे बहुत सारे चौकों की जरूरत होगी। ब्रेटली की ये गेंद स्मिथ को अंदरूनी किनारा, लेकिन विकेट कीपर के पास से गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। नाथन ब्रेकर की ये गेंद और गिब्स ने कदमों का प्रयोग करते हुए पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है और अफ्रीका के खातों में एक और चौका जुड़ रहा है। ओवर की अंतिम गेंद और गिब्स ने जबरदस्त तरीके से कट किया है और गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगर आज अफ्रीका को जीतना है तो गिब्स और स्मिथ की जोड़ी को कुछ अद्भुत ही करना होगा। ब्रेटली की गिब्स को ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद और गिब्स ने इसे हुक कर दिया है और ये 6 रन। क्या शानदार शॉट खेला गिब्स ने। पहला छक्का आता हुआ गिब्स के बल्ले से। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हम तुलना करें तो ठीक इसी समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 42 रन। 8वें ओवर की पहली गेंद और स्मिथ ने इसे फ्लिक कर दिया है और गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। अब ब्रेकन विकेट के ऊपर आ गए हैं। ये गेंद और कट कर दिया है स्मिथ
ने गेंद गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जाती हुई ब्रेट ली गेंदबाजी करेंगे। गिब्स को और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जा रही है। थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए बीट जरूर किया था ली ने गिब्स को, लेकिन 4 रन फिर भी मिल गए हैं। फिलहाल अफ्रीका को रन से मतलब है, वो चाहे जैसे भी आए। ब्रेट ली स्मिथ को यह गेंद मिडिल स्टंप की इस गेंद को फ्लिक किया स्मिथ ने, गेंद फिर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक और चौका। स्मिथ आज बेहतरीन कप्तानी पारी खेल रहे हैं। 18 गेंदों पर ही सिर्फ 30 के स्कोर पर वो पहुंच चुके हैं। ओवर की अंतिम गेंद छोटी गेंद लेग साइड में और पुल कर दिया है गिब्स ने। इसी के साथ अफ्रीका को इस ओवर का तीसरा चौका मिलता हुआ 9 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर पहुंच गया है 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गिब्स और स्मिथ वो साझेदारी कर रहे हैं जो अफ्रीका को बेहद जरूरी है इस मैच में बने रहना है। तो फिलहाल गेंदबाजी में पहला परिवर्तन हो रहा है। ब्रेकन की जगह स्टुअर्ट क्लॉक को बुलाया गया है, लेकिन पहली गेंद को स्मिथ ने खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे से 4 रनों के लिए। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 434 रन बनाने के बावजूद पोंटिंग जैसा चालाक चतुर कप्तान भी अब थोड़ा टेंशन में नजर आ रहा है। मिक लेविस को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ओवर की अंतिम गेंद और ग्रिम स्मिथ ने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से उठा के मारा है। गेंद 1 2 3 टप्पे खाती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी स्मिथ की। क्लॉक की यह गेंद और स्मिथ ने बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है। मिड ऑफ के फील्डर को भेदती हुई यह गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। 13 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 110 रन पर पहुंच गया है। अगर हम तुलना करें तो 13 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 85 रन था। मतलब मैच अब कांटे का होने वाला है, ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है। फिलहाल गिब्स 45 गेंदों पर 49 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस गेंद को गिब्स ने थर्ड मैन की तरफ खेलकर अपना 26वां एक दिवसीय अर्धशतक पूरा कर लिया है। और जोहान्सबर्ग के खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद 32,000 दर्शक गिब्स की इस पारी का अभिवादन करते हुए। बहरहाल लेविस की यह गेंद और स्मिथ ने ऑफ स्टंप से बाहर की इस गेंद को ऑन साइड की तरफ लपेट कर मारा है और साथ ही ये चौके के लिए गेंद जाती हुई और महज 33 गेंदों पर स्मिथ के 50 रन भी पूरे हो गए हैं। क्या शानदार पारी खेली है स्मिथ ने, कप्तानी पारी, लेकिन काम अभी अधूरा है। मंजिल अफ्रीका से आज बहुत दूर है। 17वें ओवर में यह गेंद और क्या शानदार ड्राइव खेला है स्मिथ ने। कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद फुल टॉस और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर यह गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। पहली बार इस पारी में स्पिन को बुलाया है पोंटिंग ने। साइमन गेंदबाजी के लिए आए हैं और इसे लेग साइड की तरफ लपेट कर मारा है। गेंद सीधा जा रही है 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। स्मिथ ने जो आज काउंटर अटैक किया है उससे अफ्रीका की उम्मीदें अभी भी जीवित है। अफ्रीका का राष्ट्रीय धावा जब स्टेडियम में दर्शकों के साथ लहरा रहा है। लेफ्ट आर्म माइकल क्लार्क की यह गेंद और गिब्स ने आगे बढ़कर कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को। 2 टप्पे खाकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चौकों की बारिश सी आज इस जोहान्सबर्ग स्टेडियम में हो रही है। 20वें ओवर की तीसरी गेंद और स्मिथ ने इसे स्वीप करते हुए सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। थोड़ी सी धीमी ये गेंद थी। स्मिथ ने इंतजार किया और एक घुटना जमीन पर रखते हुए बहुत लंबा छक्का मारा है। 20 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 168 रन पर पहुंच चुका है। बचे हुए 30 ओवर में 267 रन और बनाने हैं अफ्रीका को, लेकिन कहना होगा अफ्रीका ने इस रन चेस का पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। माइकल क्लार्क की यह गेंद और स्मिथ ने आगे बढ़कर फिर से इस गेंद को उठा दिया है। गेंद हवा में तैरती हुई फिर से सीमा रेखा के बाद दर्शकों के बीच जाती हुई 6 रनों के लिए। 116 गेंदों पर 167 रन की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्मिथ पहुंच गए हैं 52 गेंदों पर 88 के स्कोर पर। स्टुअर्ट क्लॉक की गेंद और गिब्स ने कदमों का प्रयोग करते हुए इस गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया है सीधा 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट हर्षल गिब्स का। अफ्रीका का स्कोर 22 ओवर के बाद 190 रन पर पहुंच गया है। माइकल क्लार्क की यह गेंद स्मिथ ने आगे बढ़कर हवा में शॉट खेला है। हालांकि गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं और ये स्मिथ आउट। हसी ने कैच लपक लिया है। 55 गेंदों पर 90 रन की एक शानदार पारी खेलकर ग्रिम स्मिथ आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, साफ पता लग रहा है कि यह विकेट उनके लिए क्या मायने रखता है। इस मैच के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा विकेट है ये। एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं। हालांकि अब स्ट्राइक पर गिब्स है। यह गेंद और गिब्स ने स्वीप कर दिया इस गेंद को सीधा 6 रनों के लिए। एक गेंद भी जाया नहीं की गिब्स ने। वो मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं गिब्स। लगता है स्मिथ के बाद अब जिम्मेदारी आक्रामक बड़े शॉट खेलने की गिब्स ने संभाल ली है। स्टुअर्ट क्लॉक की यह गेंद और गिब्स ने इसे आगे बढ़कर खेल दिया 4 रन के लिए। गिब्स को आगे बढ़ता देखकर हालांकि क्लॉक ने छोटी गेंद की थी, लेकिन गिब्स ने फ्रंट फुट से इसे बेहतरीन तरीके से पुल किया और इस चौके के साथ गिब्स 97 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। क्लॉक की यह गेंद और गिब्स ने जबरदस्त ड्राइव किया। गेंद सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए और इसी के साथ महज 79 गेंदों पर गिब्स का एक शानदार शतक पूरा हो गया है। पूरा स्टेडियम और ड्रेसिंग रूम खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा है। लेकिन अफ्रीका को यह मैच जीतना है तो गिब्स को इसे एक बड़े शतक में बदलना होगा। सिर्फ 100 रन से आज बात नहीं बनने वाली है। लेविस की यह गेंद और गिब्स ने इसे फ्रंट फुट से ही पुल किया और ये सीधा फ्लैट छक्का। क्या शानदार
शानदार शॉट है ये, प्योर टाइमिंग एंड क्लास दिखाई है गिब्स ने इस शॉट में। साथ ही अंपायर का नो बॉल का इशारा भी आता हुआ। अगली गेंद और गिब्स ने आगे बढ़कर इसे लॉफ्ट कर दिया है, कवर के ऊपर से एक और चौका मिल जाएगा। 25 ओवर मतलब इस पारी का आधा सफर समाप्त हो चुका है। अफ्रीका का स्कोर 229 रन है। अब बचे हुए 25 ओवर में अफ्रीका को 206 रन बनाने हैं। पोंटिंग अब बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, फील्डिंग में वो परिवर्तन कर रहे हैं। स्टुअर्ट क्लार्क की ये गेंद और गिब्स ने इस पर पूरी ताकत के साथ प्रहार किया है और गेंद दनदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला, इतनी ताकत थी शॉट में। पोंटिंग ने ऑफ साइड में जो 5 फील्डरों का चक्रव्यूह रचा है, फिलहाल तो गिब्स उसे अभिमन्यु बन के ध्वस्त कर रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन गेंद फिर से निकल गई है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका आता हुआ। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, वैसा इस गेंद पे होता हुआ। कुल 13 रन इस ओवर से आ गए हैं और गिब्स 128 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। लेविस की गिब्स को यह गेंद फुल टॉस हवा में शॉट खेला और एक कैच छूट गया। नाथन ब्रेकन ने एक बहुत आसान सा कैच छोड़ दिया है, एक ऐसा कैच जिसे वो स्कूल क्रिकेट में जब वो खेलते होंगे तब भी पकड़ लेते होंगे, लेकिन आज इस दबाव के क्षणों में वो गलती कर बैठे हैं। ब्रेटली की यह गेंद और डिविलियर्स ने लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए। 29वें ओवर की शुरुआत हो रही है। लेविस की यह गेंद गिब्स को और गिब्स ने इसे पॉइंट के बाईं ओर से ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। गिब्स का बल्ला आज गूगल रहा है। अगले गेंद और गिब्स ने इसे ऑन साइड में ड्राइव किया है। डेमिन मार्टिन ने ड्राइव लगाई है, लेकिन गेंद उनको छकाती हुई फिर से निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस समय पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के कंधे गिरे हुए हैं। 5वीं गेंद और गिब्स ने फिर कदमों का प्रयोग करते हुए लॉफ्ट किया है और गेंद एक टप्पा खाकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई। साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम खड़े होकर गिब्स की ये पारी देख रहा है, साथ ही उन्हें सेलिब्रेट भी कर रहा है। ओवर की अंतिम गेंद और गिब्स ने इसे मिड ऑन के ऊपर से उठा दिया है सीधा 6 रनों के लिए और इसी के साथ गिब्स के 150 रन भी पूरे हो गए हैं, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 100 गेंदें खेली है। क्या शानदार बल्लेबाजी वो आज कर रहे हैं। 30 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर 279 रन है। बचे हुए 20 ओवर में उन्हें जीत के लिए अब 156 रन चाहिए। नाथन ब्रेकन गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद और गिब्स ने इसे कवर के ऊपर से उठा दिया है, एक टप्पा खाकर गेंद चौके के लिए जाती हुई। 5वीं गेंद और डिविलियर्स ने इसे हवा में उठा दिया है। गेंद काफी ऊंची गई है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और डिविलियर्स आउट। सीमा रेखा के कुछ इंच अंदर क्लार्क ने उनका कैच लपक लिया है और इसी के साथ अफ्रीका को तीसरा झटका लगता हुआ और अब जैक स्कैलिस मैदान में बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। एंड्रयू साइमन गिब्स को और गिब्स ने इसे उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद हवा में तैरती हुई जा रही है सीधा 6 रनों के लिए। अगली गेंद फुल टॉस और गिब्स ने इसे फिर से मिड विकेट के ऊपर से उठाया है। फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। दूसरा लगातार छक्का गिब्स के बल्ले से आता हुआ। अगली गेंद गिब्स ने इसे फिर से उठाया है, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है और ये गिब्स आउट। अब ले रहे हैं रूम बनाकर गिब्स इसे कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे। गेंद उतनी अच्छी बल्ले पर आई नहीं और लॉन्ग ऑफ पर ब्रेटली ने उनका कैच पकड़कर 111 गेंदों पर 175 रन की एक शानदार पारी का अंत कर दिया है। स्टेडियम में मौजूद एक दर्शक खड़े होकर तालियां बजाकर गिब्स की इस पारी के लिए उनका धन्यवाद कर रहा है। क्या शानदार पारी खेली है गिब्स ने आज। 32 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 299 रन है। अब 108 गेंदों पर 136 रन बनाने हैं। मार्क बाउचर अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। 37 ओवर अब हो चुके हैं। पिछले कुछ ओवरों से रन ज्यादा नहीं आए हैं। पिछले 5 ओवरों में सिर्फ 26 रन बने हैं अफ्रीका के। दबाव बढ़ रहा है, तेजी से रन बनाने की आवश्यकता है। अब साइमन की ये गेंद और कैलिस आउट। अपनी ही गेंद पर साइमन ने बाईं और हवा में डाइल लगाते हुए क्या शानदार कैच लपका है और एक दिवसीय क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज जैक स्कैलिस को आउट कर दिया है। 5वां विकेट अफ्रीका का गिर गया है। ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे मैच में अपना सिकंजा कस रहा है। पिछले कुछ ओवरों से अफ्रीका के लिए रन नहीं आ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। मार्क बाउचर ने इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से उठा दिया है 4 रनों के लिए। अफ्रीका के नजरिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चौका आया है। अब उन्हें जीत के लिए अंतिम 8 ओवरों में 90 रन की आवश्यकता है। ऑस्किंग रन रेट अब 11 के ऊपर जा चुका है। नाथन ब्रेकन की यह गेंद और जस्टिन कैंप सीधा पॉइंट के हाथों में मार बैठे हैं। अफ्रीका को छठा झटका लग गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये विकेट है क्योंकि कैंप के पास वो एबिलिटी है जो बड़े बड़े शॉट लगा सकते थे। कहना होगा अब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में पलड़ा भारी है। वंडरवाथ अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। लेविस की ये गेंद और वंडरवाथ ने इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ उठा दिया है। फील्डर वहां मौजूद है, क्या ये आउट होगा? जी नहीं, गेंद उनके ऊपर से चली जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। इस छक्के ने अफ्रीका के दर्शकों में वापस वो उत्साह और उमंग भर दी है जो काफी समय से गायब सी हो गई थी। ओवर की अंतिम गेंद और वंडरवाथ ने पूरी ताकत के साथ इसे कवर के ऊपर से मारा है, सीधा फ्लैट छक्का आता हुआ। 2 छक्के इस ओवर में आ गए हैं। अंतिम 36 गेंदों पर अफ्रीका को जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। बेहद रोमांचक स्थिति में यह मैच अब पहुंच चुका है। ब्रेकन की यह गेंद वंडरवाथ ने इसे मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट वंडरवाथ की। अगली गेंद और वंडरवाथ ने इसे सीधा बॉलर के सिर
सिर के ऊपर से उठा दिया और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाती हुई। इतने दबाव में क्या शानदार शॉट खेला है वंडरवात ने। ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम भी अब दबाव में नजर आ रही है। मैच का जो नतीजा हो, लेकिन अफ्रीका ने जिस तरीके से इस लक्ष्य का पीछा किया है, ये टीम आज बधाई की पात्र है। अंतिम 24 गेंदों पर अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 38 रनों की आवश्यकता है। ब्रेकन की यह गेंद हवा में शॉट खेला है, वंडरवात आउट। फुल टॉस गेंद को वंडरवात सीधा पॉन्टिंग के हाथों में मार बैठे हैं, लेकिन 18 गेंदों पर उन्होंने एक 35 रन की बहुमूल्य पारी खेली है, जिसने अफ्रीका को मैच में बनाए रखा है। अब टेलीमैक्स बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 19 गेंदों पर 34 रनों की अब आवश्यकता है। ओवर की अंतिम गेंद टेलीमैक्स ने स्वीप कर दिया सीधे 4 रनों के लिए। क्या गजब का शॉट खेला है। ब्रेकन को एक स्पिनर की तरह ट्रीट करते हुए स्वीप लगा दिया टेलीमैक्स ने। अफ्रीका ने बता दिया है कि आज वो हार नहीं मानने वाले हैं। अंतिम 18 गेंदों पर 30 रन की जरूरत है अफ्रीका को जीत के लिए। पहली गेंद और बाउचर ने इसे उठा दिया मिड विकेट की तरफ। फील्डर भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 17 गेंदों पर अब सिर्फ 26 रन चाहिए हैं। तीसरी गेंद और ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फिर से निकल गई है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किस्मत भी लग रहा आज पूरी तरीके से अफ्रीका पर मेहरबान है। ओवर की अंतिम गेंद और टेलीमैक्स ने इसे कवर के ऊपर से उठा के मारा है। गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या मैच है ये, क्या शानदार मैच है। दर्शकों का उत्साह देखिए, वो अफ्रीका के हर एक शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। अंतिम 12 गेंदों पर अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 13 रन अब चाहिए हैं। ब्रेकन की ये गेंद और टेलीमैक्स ने इसे लोगों की तरफ उठा दिया है। हंसी भागते हुए आ रहे हैं और आगे की ओर डाइव लगाते हुए क्या शानदार कैच लपक लिया है। बहुत ही बेहतरीन कैच हंसी ने लपका है। अपने इस कैच से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वापस मैच में जीवित कर दिया है। एंड्रयू हॉल बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। बल्लेबाजी करने की क्षमता है एंड्रयू हॉल में। भारत के खिलाफ ओपनिंग करते हुए उन्होंने टेस्ट मैच में एक सेंचुरी भी लगाई है। अंतिम ओवर में अफ्रीका को जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। ब्रेटली के हाथ में गेंद है। पहली गेंद तेज शॉट, लेकिन ब्रेटली के जूते से जाकर गेंद लगी, जिसकी वजह से सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। बहुत तेज शॉट था ये। कहना होगा अगर ब्रेटली के जूते से नहीं लगती तो सीधा चौका हो सकता था। अब 5 गेंद पर 6 रन की जरूरत है। अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में वो तनाव, वो चिंता साफ नजर आ रही है। फील्डिंग में परिवर्तन किए जा रहे हैं। ब्रेटली की गेंद और हॉल ने इसे मिड विकेट की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। इस दबाव में क्या शानदार शॉट खेला है हॉल ने। बैकफुट पे ही खड़े खड़े 145 किलोमीटर की इस गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। अब सिर्फ 2 रन चाहिए अफ्रीका को। पूरे तरीके से मैच अफ्रीका का अब हो चुका है। उनके दर्शक पागलों की तरह जश्न मना रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में वो खुशियां दिखाई दे रही है। 4 गेंदें सिर्फ 2 रन अब जीत के लिए चाहिए हैं। ब्रेटली की ये गेंद और सीधा मिड ऑन के हाथों में मार बैठे हाल। ये नहीं करना था, ये शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ सिंगल लेना था आपको और बाउचर को स्ट्राइक देनी थी, लेकिन गलती कर बैठे होल। बहरहाल इस मैच में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। मखाया नतीनी अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। 3 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता अफ्रीका को, और सबसे बड़ी उनके लिए चिंता है कि स्ट्राइक पर नतीनी होंगे। थर्ड मैन को छोड़कर सारे फील्डर 30 यार्ड सर्कल में सिंगल रोकने के लिए है। ब्रेटली की यह गेंद और इसे थर्ड मैन की तरफ खेलकर 1 रन ले लिया है नतीनी ने। दर्शकों का इतना उत्साह और जश्न शायद ही आपने कभी एक सिंगल पर देखा और सुना होगा। कहना होगा नतीनी के लिए ये शायद उनके क्रिकेट करियर का सबसे महत्वपूर्ण सिंगल है। अब स्कोर बराबर हो गया है। अब ये तो तय है कि अफ्रीका यहां से हार नहीं सकता है, और मार्क बाउचर स्ट्राइक पर है। 2 गेंदों पर अब सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए अफ्रीका को। ब्रेटली चले ये गेंद और बाउचर ने इसे उठा दिया सीधा मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए, और अफ्रीका ने 1 विकेट से मैच जीत लिया है। एक ऐतिहासिक जीत आज अफ्रीका की, जिसे हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। अफ्रीका के खिलाड़ी भागते हुए ड्रेसिंग रूम से स्टेडियम में आ रहे हैं। एक बड़ा ही गौरव और भावुक पल होगा उनकी टीम और उनके दर्शकों के लिए, जिन्हें हमेशा चोकर्स कहा जाता था। आज उन्होंने इस जीत से बता दिया कि ये टीम चोकर्स नहीं है। दोस्तों, गिब्स की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, ये भी जरूर बताइए कि आगे के वीडियो में आप स्टोरी टेलिंग सुनना चाहेंगे या इसी तरह की कमेंट्री। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाला है।